बालाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते हैं। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर है। चिड़ावा शहर में ओस्टू और अड़ुका और दत्तरवाड़ा के पास निजामपुरा सही कला के कुछ लोगों ने आज जो है एक प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन इसलिए था कि उन लोगों को जो है, उन गाँवों को जो है चिड़ावा नगर पालिका में जोड़ा गया है। बिल्कुल इसका वो विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता भी की थी उन्होंने, लेकिन आज जो है बापू बाजार स्टेशन रोड स्थित बापू बाजार के अंदर एक बैठक हुई। बैठक के बाद जो है रैली के रूप में उन्होंने रवाना हुए वो लोग, और ओस्टू सरपंच जो है विनोद डांगी, उनके नेतृत्व में ये पूरा रैली प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था। इसके बाद जो है वो लोग बापू बाजार से रवाना हुए रैली के रूप में और नारेबाजी करते हुए, और उपखंड कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने तहसीलदार कमलदीप पूनिया को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया कि हमें इन गाँवों में, शहर में नहीं जुड़ना है, नगर पालिका में नहीं जुड़ना है, हम इसका विरोध करते हैं। अब ये तो वक्त ही बता पाएगा कि इन्हें स्टे मिलता है या नहीं मिल पाता है। और लेकिन देखने वाली एक बात, मज़ेदार बात ये रही कि ओस्टू के सरपंच जो है वो इस रैली प्रदर्शन में थे, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, नेतृत्व भी करते नजर आ रहे थे और चिड़ावा। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, तभी जो है ओस्टू के अंदर कुछ ग्रामीणों ने दादा सत्ता मंदिर पर मिठाई बांटकर खुशियाँ मनाई कि हमें चिड़ावा शहर में जोड़ा गया है, चिड़ावा नगर पालिका में जोड़ा गया है। अब ये राजनीतिक सरगर्मियाँ है तो तेज़ हो चुकी है। अब देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए आप लोग कि क्या कहा ग्रामीणों ने चिड़ावा नगर पालिका में जुड़ने पर। आइए पूरे वीडियो के साथ अंत तक बनकर रहिएगा। राव साहब शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर के नज़दीकी गांव ओस्टू में दादा सत्ता के प्रांगण में इस वक्त मौजूद है। और चिड़ावा शहर में जो है कुछ नगर पालिका के अंदर कुछ गांवों को जोड़ा गया है, उसका विरोध देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 5 गांव जो है करीब करीब जोड़े गए हैं, जिसके अंदर अड़ुका भी है, डालमा की ढाणी भी है, खेमू की ढाणी भी है, और इसके बाद ओस्टू भी है। तो ये गाँव जो है सारे जोड़े गए। स्वामी सही नहीं, सही कला है, सही कला है। इस तरह के 5 गांव जो है इसमें जोड़े गए हैं। बिल्कुल मैं बार बार कहता हूं कि नगर परिषद का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वक्त बता पाएगा। ये जनप्रतिनिधि जो प्रयास करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल चिड़ावा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जो है रोहित मील, उन्होंने जो है ब्राह्मणों की ढाणी और चोपड़ा को भी जोड़ने की मांग रखी है। अब आपको बता देता हूँ घटनाक्रम पिछले 2 रोज से चल रहा है कि ओस्टू के गांव के लोग कुछ, और सही कला के, फिर अड़ुका के, डालमा की ढाणी के कुछ वर्तमान सरपंच ओस्टू के हैं, और उप सरपंच जो है वो सही कला के हैं, या फिर यूँ मान लीजिए अड़ुका के हैं, पूर्व सरपंच भी है। उन्होंने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने विरोध किया था कि हमारे गाँव को गाँव ही रहने दिया जाए, हमें चिड़ावा नगर पालिका में नहीं जुड़ना है। ये एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज यानी कि आज बुधवार को आज बापू बाजार में एक मीटिंग का भी आयोजन हो रहा है। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं उससे पहले वो आयोजन हो चुका है। उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देंगे वो लोग, और रैली के माध्यम से वो लोग रवाना हुए बापू बाजार से, और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमें जो है चिड़ावा नगर पालिका में ना जोड़ा जाए। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट जब आ जाता है जब वर्तमान सरपंच जो है उस रैली का या फिर उस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो ग्रामीण जो है, ओस्टू गांव के ही जो ग्रामीण है, वो इस प्रस्ताव का नगर पालिका में जुड़ने का एक मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं कि हमें चिड़ावा नगर पालिका में जोड़ा गया है। मैंने अक्सर कहा था कि चिड़ावा नगर पालिका की बात नहीं है। अगर कोई ग्रामीण जो है, कोई गाँव का जो लोग है वो शहर में जुड़ना चाहते हो तो एक खुशी की बात तो हो सकती है उनके लिए। किस तरह से देखते हैं आप इस प्रस्ताव को, जो सीमांकन हुआ है नगर पालिका का, आप लोगों को जोड़ा गया है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम नगर पालिका, राजस्थान सरकार सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हमारा गांव हो वो एक नगर पालिका क्षेत्र बने। दूसरी बात, नगर पालिका क्षेत्र जोड़ने से मेरे गांव के अंदर अमूमन व्यक्ति जो नागरिक हैं वो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई सरपंच की तैयारी कर रहा है क्या? कोई सरपंच बनने के लिए? नहीं, जो सरपंच की तैयारी करने वाले या जो वर्तमान सरपंच हैं वो तो इसको ग्राम पंचायती रखना चाहते हैं।
तो हम उसमें यहाँ पर कोई यही- तैयारी नहीं कर नहीं, तो रहे क्या हैं। लगता है हमारा कोई रिजल्ट- राजनीतिक यहाँ पर कोई किसी प्रकार का नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये मेरे समस्त ग्रामवासी 36 कौम के लोग हैं। और इन्होंने ये कहा कि ये लोग क्या कर रहे, 3-4 दिन से बड़े व्यथित थे ये लोग कि यार क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, नगर पालिका में आए हैं, अभी ये लोग वापिस इसको ग्राम पंचायत में लेना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो हम कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बैठा, मैंने कहा कि भाई इसका तो देखो हमें विरोध करना है, विरोध करके हमें इसको ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी है तो नगर पालिका ही रखना है, क्योंकि इसमें फायदा है। कुछ लोगों का निजी स्वार्थ राजनीति में हो सकता है, अपने को राजनीति तो करनी नहीं है, अपने को तो वो काम करना है जो अपने बच्चों का भविष्य और अपने क्षेत्र का विकास जहां हो वो अपने को देखना है। और इसी हिसाब से फायदा क्या होगा आपको नगर पालिका? देखिए, निश्चित रूप से जब नगर पालिका क्षेत्र है तो लाइट है, रोड है, साफ है, सफाई है। आज मैं देखता हूँ मेरे गांव के अंदर रास्ते के अंदर किसी ने खाद डाल रखी है, किसी ने रास्ता अवरोध कर रखा है, तो आने वाले टाइम में ये साफ सफाई होंगी। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो भी होगी। तीसरी बात, जो भी नगर पालिका की जो भी स्कीम आएंगी तो निश्चित रूप से हम नगर पालिका के आउटर बाउंड्री पर हैं, तो शहर के अंदर वो जगह नहीं है कि वहां पर वो जो भी प्लान आएगी उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र बाहर की साइड में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे क्षेत्र को निश्चित रूप से फायदा होगा। सड़कों का जाल भी गांव में जो है वो बिछ सकेगा। हाँ, निश्चित रूप से सड़कों का जाल भी बीत सकेगा। मैं आने वाले टाइम में ये कहता हूँ कि गोज टू सी जैसी नगर पालिका बनती है तो इधर से रिंग रोड बननी है तो वो भी इसी बनेगी। कल आने वाले टाइम में ये नगर परिषद बनता है, तो निश्चित रूप से आपके ही गांव के सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, पूर्व सरपंच है वो भी वहां पर मौजूद है। देखिए, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, वो उनका खुद का नजरिया है। उनकी नजर में हो सकता है कि ग्राम पंचायत ही बेस्ट हो और हमारी नजर में क्या नगर पालिका बेस्ट है, तो हम हमारा नजरिया पेश कर रहे हैं एट प्रेजेंट। बिल्कुल, ये बात आपको बता देता हूँ कि चिड़ावा क्षेत्र के अंदर इन दिनों है राजनीतिक जो है गर्मियाँ है वो सरगर्मियाँ वो तेज हो चुकी है। कुछ लोगों का अस्तित्व जाने वाला है, कुछ लोगों का आने वाला है, तो ये दौर तो चलता ही रहेगा। बाबूजी, किस तरह से देखते हैं आप लोग, खुश हैं और किस तरह की खुशी मना रहे हैं? सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि नगर परिषद के अंदर ये गांव जाए। इस गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जितने भी विकास के कार्य निकलेंगे, आज शहर इतना कंजस्टेड हो गया है, तो जो जगह बची है वो ओस टू ग्राम भौगोलिक दृष्टि से विकास के योग्य है। बस स्टैंड है, स्टेडियम है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शहर में कहीं कोई जगह नहीं है और भौगोलिक स्थिति से ये इतना उपयुक्त गांव है कि इसमें विकास की गंगा बहेगी। पंचायत चिड़ावा के पास होने से यहाँ बहुत से नुकसान हैं। क्यों कि यहाँ आज तक कॉलेज नहीं बनी, जबकि जनसंख्या के आधार पर हम यहाँ कॉलेज के लायक थे, परंतु बोले आपके तो 2 किलोमीटर दूर गाँव है, चिड़ावा है। तो पास होने का हमको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, शहर के पास होने का नुकसान हुआ है। परंतु आज अगर हमके पास ये मौका आया है तो हम इस मौके को नहीं जाने देना चाह रहे और हम चाह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय के हम साथ हैं। तो बाबूजी, शहरवासी कहलाएंगे अब तो आप? थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, शहरवासी कहलाएंगे आप? हाँ जी, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। इसमें विकास हुआ गांव का, इसीलिए। और पहले मतलब जैसे गांव के अंदर कोई उन्नति नहीं कर सके, सरपंचों की आपसी भेद के अंदर मतलब पार्टियाँबाजी थी, फिर पार्टियाँबाजी खत्म हो जाएंगी, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो क्या लगता है आपको कि बेनिफिट होगा? शहरवासी कहलाएंगे एक तो आप तो लोग तो। हाँ, मेरी तरफ से तो यही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का और नगरीय विकास मंत्री जाबरमल खर्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे गांव को भी एक नगर पालिका में शामिल किया है। इससे हमारे गांव में सड़कों का सुधार होगा और पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होगी और एक ग्राम पंचायत की बजाय नगर पालिका में बजट ज़्यादा आता है, तो उससे गांव की जो भी जैसे पार्षद बनेगा वार्ड के अनुसार, तो एक तो वार्ड का ज़्यादा विकास होगा। वार्ड छोटा होता है, पंचायत में गुटबाजी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से विकास के काम होने में अच्छी सुविधाएँ रहेंगी। तो आपके गांव के जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और आप लोग इसका पक्ष ले रहे हो, आप लोग खुशी मना रहे हो? उनका विचार होगा, उनकी सोच अच्छी होगी। हमारी सोच ये है कि विकास होगा। नगर परिषद में बजट बहुत आता है और वो गांव के विकास के लिए अभी नगर परिषद नहीं बनी है, नगर पालिका ही है अभी तो। हाँ, तो कोई आगे भविष्य में नगर परिषद बननी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके अनुसार। तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गांव को और नगर परिषद में जोड़ा गया है और मैं इनका समर्थन करता हूँ। गांववासी, मैं कहता हूँ, विश्वास है
जो इधर उधर भटक रहे हैं वो भी एक दिन ये कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ। तो कुछ लोगों की राजनीति जो है वो खतरे में आ गई क्या? वो उनकी सोच है, राजनीति को क्या बताएं, राजनीतिक के कारण ही तो वो भग रहे हैं जी। नहीं, वो राजनीति करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो चेयरमैन का चुनाव लड़े, हम साथ में हैं। वो पार्षद का चुनाव लड़े, हम साथ में हैं। उनका स्वागत। राजनीति क्या गांव के अंदर होती है क्या? क्या नगर पालिका में राजनीति नहीं होती है? बिल्कुल, वहाँ भी होती है। और वहाँ पर तो एक उच्च स्तर की राजनीति होती है। तो वो लोग जो आज ये चाहते हैं कि हमारी राजनीति नगर पालिका से कारण अगर वो खतरे में है, तो उन लोगों को हम कहते हैं भाई देखिए, आप चुनाव लड़िए। चुनाव तो हर जगह लड़े जाते हैं, हम आप लोगों के साथ में हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि हम लोग साथ में हैं। वो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, चेयरमैन का चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है कि एक बार देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों की राजनीति जो है वो जरूर खतरे में आ चुकी है। हो सकता है कि वो अच्छा कर रहे हो सकता है कि ये लोग अच्छा कर रहे हो सकता है कि सरकार ने जो इन गाँवों को जोड़कर अच्छा काम किया हो, लेकिन सोपरा और ब्राह्मण की ढाणी भी जो है जुड़ने वाली है, ये भी संभावना जताई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स।